दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी जो हो वही सबसे बड़ा समय है। जीवन इंतज़ार नहीं करता। हर कोई कहता है कल करेंगे, समय आने दो, थोड़ा संभल जाऊं, फिर बदलूंगा। पर सच तो यह है, वक्त कभी रुकता नहीं। यह वक्त कभी नहीं रुकेगा। जो आज जाग गया वही कल चमकेगा। तू खुद ही सवाल है और खुद ही जवाब भी। लोग बाहर जवाब ढूंढते हैं, पंडित से, किताबों से, विचारों से। पर जो उत्तर है वो तुम्हारे भीतर है। कभी मंदिर में मत ढूंढो अगर तुम्हारा हृदय अभी तक खाली है। ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। बस आवाज़ दो, वो तुरंत सुन लेगा। पीछे मुड़कर मत देखो, वहाँ कुछ नहीं बदला। जो बीत गया वो कहानी बन चुका है। अब उसे दोहराने से सिर्फ आंसू मिलेंगे, सुकून नहीं। जैसे नदी पीछे नहीं बहती, वैसे तुम भी पीछे मत बहो। शांति बाहर नहीं, भीतर उगती है। दुनिया की हर लड़ाई अहंकार की होती है, लेकिन असली विजय तब है जब तुम खुद पर जीत पाओ। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वह सारे संसार को जीत लेता है। माफ़ करना सबसे बड़ी ताकत है। कई लोग सोचते हैं कि माफ़ करने से हम छोटे हो जाते हैं। नहीं, माफ़ करना उस आत्मा का काम है जिसने खुद को पा लिया हो। मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। जिस दिन तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे, उसी दिन तुम मृत्यु से डरना छोड़ दोगे। क्योंकि जो आत्मा है, ना वो जलती है, ना कटती है, ना मरती है। ये श्री कृष्ण का वचन है और यही हर जीवन का अंतिम उत्तर। तो याद रखो, आज ही तुम्हारा सबसे अच्छा दिन है। कर्म ही तुम्हारी पूजा है और भगवान, वो तुम्हारे अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। बस इंतज़ार कर रहा है कि तुम खुद को पहचानो। तू अर्जुन भी है और तू कृष्ण भी। रथ भी तेरा है, रथवान भी तू है। अब उठ, ध्यान कर और कर्म कर। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बस यही कहूँगा, अगर यह मेरा उपदेश आपकी आत्मा को छू गया तो इसे अपने जीवन का एक कोना बना लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कभी किसी की फरियाद मत ठुकराओ। जो होना है वो होकर रहेगा, यह समय का नियम है। इसलिए जो कल होना है उसकी चिंता में अपने आज की मुस्कान मत गंवाओ। याद रखो, हम अमीर हैं या गरीब, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि हमारे दिल में किसी और को कुछ देने का भाव है या नहीं। कभी कभी हमारी एक मुस्कुराहट किसी के टूटे हुए दिल के लिए दवा बन जाती है। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। शायद देर से मिले, लेकिन जब मिलेगा तो ठीक और दुरुस्त रूप में ही मिलेगा। समय जब करवट बदलता है तो पूरी ज़िंदगी पलट कर रख देता है। इसलिए जब हालात अच्छे हों तो घमंड न करो, और जब समय ख़राब हो तो थोड़ा सब्र ज़रूर रखो। सब्र ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी देता है। सच की पहचान मुश्किल हो गई है आज के ज़माने में, क्योंकि झूठ ने चेहरों पर नकाब पहन लिए हैं। हर कोई इंसान के रूप में दिखता है, पर दिल से इंसान होना अब दुर्लभ होता जा रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे कर्म स्वच्छ हों, अगर तुम्हारा मन निर्मल हो, तो तुम्हारी हर क्रिया, हर सेवा इबादत बन जाती है। और सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। ये केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि तुम्हारे पापों के खाते में एक सच्ची ज़मानत बन जाती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद ही वो कुंजी है जो नियति का ताला खोल देती है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, पर इसके रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। हर कदम पर व्यवधान है, उलझने हैं। पर अगर मन में श्रद्धा हो और कर्म में निस्वार्थता, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख बन जाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में तमाशा देखने वालों की कमी नहीं। हर कोई दूसरों की ज़िंदगी को देखता है, पर कोई अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। हम ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को जटिल बना लेते हैं, वरना जीवन के नक्शे तो भगवान ने सीधे और सरल बनाए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पाप में बदल जाए। धन खर्च करो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर्ज बन जाए। भोजन करो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बीमारी बन जाए। बोलो, मगर ऐसा मत बोलो कि किसी का दिल टूट जाए। चलो, मगर ऐसे न चलो कि जीवन की दिशा ही छूट जाए। और सोचो, मगर इतना मत सोचो कि सोच ही चिंता बन जाए। जीवन में हर चीज़ की मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा ही वह सीमा रेखा है जो मनुष्य को ईश्वर के करीब लाती है। किसी ने एक बार पूछा, सब कुछ खो देने से भी बुरा क्या होता है? तो उत्तर मिला, उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। क्योंकि जिसके पास उम्मीद है
वो 1000 बार हार कर भी फिर से खड़ा हो जाता है। उसे गिरना नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके अंदर विश्वास जलता है, और यही विश्वास एक दिन दीपक बनकर उसके जीवन को फिर से रोशन करता है। अगर भगवान ने तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया है जिसे तुमने कभी खोने की कल्पना भी नहीं की थी, तो समझ लेना वो तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। क्यों भूल जाते हो? उसके घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वो सब कुछ देखता है, सुनता है, बस उसके वक्त पर भरोसा रखो। वक्त हमेशा बदलता है, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, कुछ इम्तिहान के पल। जीवन हसीन है, अगर तुम उसे अपनाओ, उसे समझो, तो हर रात के बाद तुम्हें एक नई सुबह का इंतज़ार ज़रूर मिलेगा। मुश्किलें आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा ले रही होती है? तुम अगर खुद पर भरोसा कर लो तो किस्मत भी तुम्हारे कदमों में झुकने लगेगी। दोस्तों, कभी एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि दूसरा दरवाज़ा खुला होता है। बस तुम्हें अपने आंसुओं से भरी आंखों को पोंछकर इधर उधर देखना है। अक्सर हम उसी बंद दरवाजे को देखते रह जाते हैं जिसने हमें दुख दिया, जिसने हमें ठुकराया, और हम वो नया दरवाज़ा देख ही नहीं पाते जो ईश्वर ने हमारे लिए प्यार से, आशा से, नई शुरुआत के लिए खोला होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब समय बुरा आता है तो वो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, वो तुम्हें ज़िंदगी की उन सच्चाइयों से मिलवाता है जिनका तुम्हें अच्छे समय में कभी आभास भी नहीं होता। कठिनाइयाँ दरअसल तुम्हें मजबूत बनाने की सीढ़ियाँ हैं। अगर भगवान ने तुम्हें चुना है इन परीक्षाओं के लिए, तो घबराओ नहीं, बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि उसने तुम्हें काबिल समझा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन खुद ब खुद आसान नहीं होता, इसे हमें सब्र, सहनशीलता और नज़रअंदाज करने की कला से सरल बनाना पड़ता है। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसे जीवन की दिशा मत बनने दो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि सोचो कि मैं ही काफ़ी हूँ। अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, तो आईने में झांको, क्योंकि तुम्हारा असली उद्धारक तुम खुद हो। कर्म करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले इस धरती पर आते हैं और अकेले ही जाते हैं, तो बीच का रास्ता भी हमें खुद ही चलना होगा। अगर रोना है तो बस एक बार रो लो, लेकिन फिर खुद को समेटो, खुद को उठाओ और अपनी किस्मत से लड़ना सीखो। सुनो अर्जुन, इस जीवन की रणभूमि में तुम्हें खुद ही कृष्ण भी बनना पड़ेगा और खुद ही अर्जुन भी। हर दिन, हर सुबह तुम्हें अपने भीतर के योद्धा को जगाना होगा और कहना होगा, चलो आज फिर महाभारत लड़नी है और जीत कर लौटना है। याद रखो, कामयाबी की राह में चलना अकेले ही होता है। लोग तब आते हैं जब मंजिल पास दिखती है, लेकिन जब रास्ता कठिन हो तो खुद को अपना साथी, अपना मित्र और अपना गुरु बनाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुहक और नफरत के लिए वक्त ही ना बचे। हर दिन अपने आप से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, बल्कि कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे तो ज़रूर करना चाहिए। तकलीफ़ आए तो उसे कोसने के बजाय उससे कुछ सीखो, क्योंकि इंसान असल में दर्द से ही गढ़ा जाता है। खुशियाँ तो अक्सर उसे भुला देती हैं कि उसने क्या सीखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के धक्कों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जो तुम्हें ज़मीन पर गिराकर उठना सिखाता है, जो तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। कभी भी अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि जब विश्वास कमज़ोर होता है तो इंसान टूटता नहीं, अंदर से सड़ने लगता है, और जब विचार दूषित हो जाते हैं तो वही शक्ति बर्बादी का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीत उन्हीं की नहीं होती जो तेज दौड़ते हैं, जो बहुत चालाक होते हैं या जिनके पास ताकत है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर भरोसा होता है, क्योंकि विश्वास वो दीपक है जो घने अंधकार में भी रास्ता दिखा सकता है। दुख मत करो जीवन में, क्योंकि हर चोट कोई ना कोई सीख देती है। पैर में लगी चोट सिखाती है संभल कर चलना, और दिल पर लगी चोट सिखाती है संभल कर जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर धोखा, हर गिरावट, हर अधूरी उम्मीद बस यही सिखाती है कि रास्ता कोई भी हो, भरोसा सिर्फ अपने कदमों पर रखो। बहुत बहस करने से रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए कुछ बातें बस खामोशी से सह लेना बेहतर होता है। कभी कभी खामोशी भी इबादत बन जाती है। वो चीख नहीं होती, बल्कि समझ का स्वरूप होती है। जो लोग साथ निभाने का हुनर रखते हैं, वो शायद खुद टूट जाए, पर आपका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जीवन में चाबी की तरह होते हैं जो ताले खोलते हैं,
पर खुद नहीं बदलते। दोस्तों, श्री कृष्ण समझाते हैं कि किसी की छाया में मत जियो, क्योंकि जब तुम दूसरों की छाया में हो तो अपनी ही परछाई नहीं देख पाते, और जो अपनी ही परछाई से दूर हो जाए वो जीवन के असली मार्ग से भी भटक सकता है। जीवन एक बहती नदी है, हर परिस्थिति में बस आगे बढ़ो। जो तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन लौट कर तुम्हारे पास आएगा, चाहे वो सम्मान हो या धोखा। असफलता का डर मत पालो, क्योंकि कोशिश न करना असफल होने से कहीं ज़्यादा पछतावे की आग में जलाता है। रास्ते बहुत हैं, लेकिन क्या तुम्हें पार करना है या वहीं रुक जाना है, ये निर्णय तुम्हारे भीतर की आवाज़ लेती है। दोस्तों, श्री कृष्ण फिर कहते हैं, सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो तुमने कर दी, बल्कि वो होती है जिससे तुमने कुछ सीखा नहीं। दुष्ट से जितना दूर हो सको उतना अच्छा, क्योंकि अगर तुमने हालात पर नियंत्रण पा लिया तो फिर जहर उगलने वाले भी तुम्हें डिगा नहीं सकते। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो गए हो तो समझ लेना तुम सच के मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि इस राह पर साथ अक्सर केवल विचारों का ही होता है। यही आत्मा की सच्ची परीक्षा है। अंतिम सार जीवन की महाभारत हर इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, विश्वास रखो, कर्म करो, प्रेम करो और चल पड़ो उस मार्ग पर जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीब भी झुकता है, क्योंकि भाग्य उन्हीं का होता है जो कर्म में अडिग रहते हैं। किसी ने एक बार पूछा, गुस्सा क्या होता है? उत्तर मिला, किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। यह ऐसा विष है जो दूसरों के लिए नहीं, खुद के भीतर ही जहर घोलता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। उनकी चिंता में भी मेरा नाम है, तो मैं उन्हें शत्रु नहीं, अपनी प्रसिद्धि का कारण मानता हूँ। देखो अर्जुन, ऊंचाई को छूने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है आसमान में कोई स्थायी जगह नहीं होती, सिर्फ उड़ान ही स्थायी है, और वही उनका धर्म है। अब मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया, लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिन्हें मैंने सबसे ज़्यादा इज्जत दी उन्होंने मुझे सबसे नीचा दिखाने की कोशिश की। सच बोलना आसान नहीं होता, और जिनके पास सच बोलने की हिम्मत होती है उन्हें ही लोग अक्सर सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, वो अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है वर्तमान, उसे ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार मानो। उसी में जीना सीखो, उसी को सजाओ, यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। कभी कभी तुम्हारी सच्ची बातें दूसरों को कड़वी लगती हैं, इसलिए वो तुमसे जलने लगते हैं, पर तुम अपने शब्दों को बदलो नहीं, बल्कि अपने चरित्र को और निखारो। रिश्ते बड़ी मेहनत से बनते हैं, रातों की नींदें लगती हैं उन्हें शुरू करने में, पर टूटते हैं तो बस एक शब्द में। इसलिए अपने शब्दों का चयन प्रेम और संयम से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रशंसा कभी चेहरे की मत करो, क्योंकि चेहरा पल में बदल सकता है। प्रशंसा करो तो चरित्र की करो, क्योंकि अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहिए। यह संसार तुम्हारी अच्छाई की हमेशा कद्र नहीं करेगा, पर तुम अपनी अच्छाई छोड़ा मत देना। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा असली सौंदर्य है, और वही तुम्हारी परमात्मा से पहचान बनाता है। हे अर्जुन, लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन सच्ची तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है, क्योंकि शारीरिक दूरी से ज़्यादा मन की दूरी दर्द देती है। इतिहास कहता है कल अच्छा था, विज्ञान कहता है कल अच्छा होगा, लेकिन धर्म ये कहता है अगर तुम्हारा मन निर्मल हो और दिल सच्चा हो तो हर दिन हर क्षण सुखमय हो सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि चिंता करने से ना तो आने वाली समस्याएं टलती हैं और ना ही समाधान आता है, बल्कि जो सुकून तुम्हारे पास अभी है वो भी खो जाता है। कुछ सीखो फलों से, नमक लगने पर उनका स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी कड़वाहट से बोलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी ख्वाहिर ही कुछ रिश्तों को तोड़ता है ताकि वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी न तोड़ दें। ये उसका रक्षण है, दंड नहीं। तुम्हें ज़िंदगी ज़रूरतों के हिसाब से जीनी है, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं। ज़रूरत तो एक फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें राजाओं की भी अधूरी रह जाती हैं। मन से आवाज़ आती है, तुम जितना मुस्कुराते हो उतना भीतर से खुश क्यों नहीं होते? कभी खुद से मिलो, जो बाहर दिखता है उससे ज़्यादा गहराई में वो है जो भीतर पल रहा है। जीवन मोड़ लेता है,
हर मोड़ पर नए सवाल देता है। तुम उन सवालों को ढूंढते रहते हो और जैसे ही जवाब मिलता है जिंदगी सवाल ही बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन तुम्हें एक दूसरा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की हिमाकत मत करना, क्योंकि वही गलती फिर दोहराई गई तो वो गलती नहीं चयन बन जाती है। कभी अपनी बुरी किस्मत पर मत रोना, क्योंकि सवेरा उनके लिए भी होता है जिनका अंधेरा बहुत गहरा रहा हो। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक एक मोड़ पर मुस्कुरा सकती है, वो मोड़ जहाँ से तुम्हारा दुख शांति में बदल जाए। दोस्तों, अंतिम भाव जो दूर चला गया उसकी याद रखो, पर उससे भी ज़्यादा याद रखो कि तुम्हारे भीतर ईश्वर है। अगर दिल सच्चा हो, कर्म शांत हो और मन संयमी, तो हर दिन भगवत गीता की तरह प्रकाशमान हो सकता है।